नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो जो है आपका खाकी सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है एरोटेरिया की तरफ से। और इसी को आज हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसआई टेस्ट सीरीज। दोस्तों अभी देखिए मई आपका जो है समाप्त होने वाला है, तो जून में देखिए अपडेट आ रहा है कि वैकेंसी आपका जो है आने वाला है 1800 प्लस वैकेंसी। तो कभी भी आपका वैकेंसी आ सकता है, तो लगे रहिए, सिलेबस को पूरा करते रहिए। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4 देखने वाले, सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। इसके पहले देखेंगे तो आपका जो है 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है। आपका जो प्लेलिस्ट है बना हुआ है, आप उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखेंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है, बताइए ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर देखेंगे पहले का, तो ए सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और कोयला भंडार में दूसरा स्थान की बात करते हैं तो आपका झारखंड हो जाएगा। भंडार के मामले में आपका जो है झारखंड हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ खनिज और भारत में प्रथम, जैसे हीरा की बात करते हैं तो हीरा में देखेंगे जो आपका भारत में प्रथम राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। और तांबा की बात करते हैं तो आपका तांबा के लिए आपका मध्य प्रदेश है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है। दोस्तों एकलव्य का जो अनावरण है ये किसने किया है, इसका आंसर देखेंगे दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय सेना, है ना, क्या होगा, भारतीय सेना। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहां किया गया है। इसका आयोजन देखेंगे दोस्तों तो ये आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम उससे पहले कुछ और पॉइंट हम देखेंगे। जैसे वरुण की बात करते हैं तो भारत और फ्रांस के बीच में आपका ये जो सैन्य अभ्यास होता है। और गरुण की बात करते हैं तो भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है। आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 71 आपका जो है स्कोर हो जाएगा। 20 का उत्तर हो जाएगा 71। देखिए शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की बात करते हैं तो आपका केरला है, केरला। और 79 पर देखेंगे तो यानी केरला शीर्ष प्रदर्शनकर्ता 79 और उत्तराखंड हो जाएगा 79। बिहार की बात करते हैं तो आपका जो है आपका 57 अंकों के साथ जो है सबसे निचले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना, देखिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। लाडला भाई योजना के दोस्तों जो है शुरुआत की गई है। आंसर देखेंगे पांचवे का, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। लाडला क्या लिखा गया है, लाडला भाई योजना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपका आता है क्वेश्चन मित्र योजना, है ना, मित्र वन योजना। मित्र वन योजना की बात करते हैं तो आपका जो है यूपी हो जाएगा, मित्र वन योजना। और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की बात करते हैं तो आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत आपको जो है चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी होगा चौथा। और इस रैंकिंग में जो शीर्ष स्थान पे आपका है यूएसए है, यानी अमेरिका जो है पहले स्थान पर शामिल है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 24 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का सी उत्तर हो जाएगा 4। चारों को नाम याद रखिएगा, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा समुद्र प्रताप, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र प्रताप, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 8 का आंसर देखेंगे तो डी सही आंसर होगा, समुद्र प्रताप। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है।
आंसर देखेंगे तो दिनेश माहेश्वरी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दिनेश माहेश्वरी, आप ये अच्छे से याद रखिएगा। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना जो है बनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये आपको जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है। कान्हा की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है आपको एमपी में है। जिम कॉर्बेट की बात करते हैं तो उत्तराखंड में हो जाएगा। और बांदीपुर की बात करते हैं तो ये आपको दोस्तों जो है कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ पे होगा? कर्नाटक, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? आंसर हो जाएगा आपका देखेंगे तो बी हो जाएगा 25.17% हो जाएगा। 11 का देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। वन नेशनल माफ कीजिएगा, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? इसका नाम देखेंगे तो हो जाएगा अपार, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अपार। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक है ना, सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा दोस्तों जो आपका जारी किया गया है? ऐसा आदेश तो ये आपका जारी हुआ है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी हुआ है। आंसर देखेंगे तो 13 का सी होगा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। आगे हम देखेंगे अगला है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? 7वां संस्करण का। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे तो सी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो आयोजन है 4 से 15 मई तक जो है होगा, 4 से 15 मई तक। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला जो है पानी रोक दिया है? आंसर देखेंगे 15 का तो सी उत्तर हो जाएगा, चिनाब जो है सही उत्तर हो जाएगा, चिनाब। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चिनाब। दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली 11 AM में आपका सेट होता है। सेट में आंसर की डिस्कशन वगैरह सब दिया जाता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 87 56 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगा कैसे आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। देखिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? दोस्तों ये आपके थे योग गुरु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी उत्तर हो जाएगा, योग गुरु। अगला है कि लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटक। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संजय जायसवाल, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए हो जाएगा, संजय जायसवाल। आगे बढ़ेंगे, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम? दोस्तों इसको आप देखेंगे तो जो है नगर परिषद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, नगर परिषद। याद रखिएगा सभी लोग, नगर परिषद। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही हमारा क्या है? सही की बात करते हैं तो उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी सही उत्तर होगा। देखिए सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी राज्य सरकार द्वारा जो है नियुक्त किया जाती है या फिर नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1, जैसे संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, तो यही देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संसद का जो गठन है दोस्तों कौन से आर्टिकल में है, तो आपका 79 में आपको देखने को मिलता है संसद का गठन। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। देखिए इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला के लिए, यानी मामला जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो आपका मामला है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय लेने को लेकर। ऑप्शन नंबर जो है 22 का भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायालय के द्वारा
परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जो है जारी किया जाता है, किसके विरुद्ध? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी होगा, सार्वजनिक प्राधिकारी के विरुद्ध। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और क्या दिया गया है? और अनुच्छेद 32 जो है आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए विधानसभा के सदस्य डैश हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जनता द्वारा दोस्तों जो है चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 25 का ए सही होगा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। 26 का देखेंगे तो देखिए केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जा सकता है, और मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का सी होगा, 1 और 2 दोनों सही उत्तर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। 27 का देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए राजनीतिक पार्टी दिया गया, अगला हमारा जो है संस्थापक दिया गया है। 28 का देख लेते हैं। जैसे भारतीय जनसंघ की बात करते हैं तो ये आपको जगह श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्वतंत्र पार्टी की बात करते हैं तो के एम मुंशी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 28 का देखेंगे तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इनमें से कौन सा वायरस से आपका रोग होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पोलियो। देखेंगे तो आपका वायरस से होता है, सी आपका जो है सही हो जाएगा। पोलियो आमतौर पर छोटे बच्चे या फिर कम उम्र के बच्चों को जो है प्रभावित करता है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? किसने दोस्तों जो है प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का देखेंगे तो डार्विन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, डार्विन। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? निषेचन की प्रक्रिया तो ये होती है हिंडवाहिनी नलिका में होती है। ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी होगा, हिंडवाहिनी नलिका में देखने को मिलती है। अगला है कि लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली यहाँ पर बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती हैं? तो ये स्राव करती हैं इंसुलिन का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, इंसुलिन का। देखिए अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागॉन है ना, ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती हैं, और बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं, और डेल्टा कोशिकाएं की बात करते हैं तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनाती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर हमारा है। देखिए इसमें दोस्तों आपका बोला है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण जो है दिखाई देता है? हरा रंग। आंसर देखेंगे 33 का तो ए उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफिल जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफिल, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्लोरोफिल सही होगा। जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 34 का सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं हम 35 नंबर का। देखिए क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हरे शैवाल। प्रोडोफाइसी की बात करते हैं तो हो जाएगा लाल शैवाल। फियोफाइसी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा भूरे शैवाल। और ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो लिवरवर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी 2, 3, 1, 4 सही उत्तर होगा। किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो जो है तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आंसर जो है आपका 36 का भी होगा, तरंग दैर्ध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 37 नंबर देखेंगे। देखिए जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद
और अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखेंगे तो संतृप्त विलयन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा संतृप्त विलयन। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, समस्थानिक कहते हैं यदि। इसका आंसर देखेंगे तो उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न हो। ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? देखिए अभिक्रियाशीलता वाला युग्म की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है 39 का हो जाएगा, पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा, पोटेशियम और गोल्ड। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः, देखिए क्षार धातुओं की मतलब सामान्यता के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर जो है बढ़ता है, यानी 40 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? यह नियम की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है 41 का हो जाएगा, गैल-लुसेक का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा गैल-लुसेक का नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम पूछ रहा है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो इसका उत्तर देखेंगे तो यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार जो है प्रभावित करता है। आंसर जो है 42 का भी सही हो जाएगा। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजन जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैरोमीटर को, देखिए बैरोमीटर की बात करते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है 43 का सी हो जाएगा। जैसे वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आंसर देखेंगे तो आपका जो है 43 का सी सही होगा। प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है, प्रतिध्वनि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? आंसर देखेंगे 45 का तो हो जाएगा, जैसे अपवर्तन होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन और विक्षेपण। तो आंसर आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन सही आंसर होगा। देखिए तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? 46 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बढ़ता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। धातु गर्मी और बिजली का संचालन जो है कर सकती है। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। पानी का हिमांक बिंदु की बात करते हैं तो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हो जाएगा। आंसर जो है आपका डी होगा। देखिए mg² प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 2-8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी होगा, 2-8। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी होगा। बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का जो है अग्रगामी था? आंसर हो जाएगा दोस्तों सन्यासी विद्रोह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये आपका बंगाल और बिहार में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 51 नंबर मिलान करने हैं तो सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं हम अच्छे तरीके से। जैसे 51 की बात कर लेते हैं तो देखिए सोम प्रकाश की बात करते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इंडियन मिरर की बात करते हैं यहाँ देखिए सोम प्रकाश लिखा गया है, सोम प्रकाश। इंडियन मिरर की बात करते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे, और युगांतर की बात करते हैं तो वारेंद्र कुमार घोष, और नेटिव ओपिनियन तो VN मंडलिक। ऑप्शन नंबर जो है आपका 51 का ये सही उत्तर हो जाएगा। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है दिल्ली पर शासन किया था? तुगलक वंश के बाद इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा सैयद वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सैयद वंश। ऑप्शन नंबर जो है 52 का सी होगा। और खिजर खां की जो मृत्यु है 20 मई
1421 में हुई थी खिज्र खां की। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? आंसर हो जाएगा नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला। तो आप बोल सकते हैं इनमें से सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी होगा, महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा तबीयत बिगड़ा है, मतलब खांसी जैसा आ रहा है तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, बट आपके लिए तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा पाए। देखिए, नाजीवाद किसका जो है समर्थक था? इसका उत्तर हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? यूटोपिया। उत्तर हो जाएगा थॉमस मोरे होगा। क्या होगा आंसर? थॉमस मोरे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, थॉमस मोरे। अगला है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत हमारा क्या है? देखिए, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, यह गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह एक बंदरगाह भी था, सही है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, सही है। यहाँ से एक इमारत मिली जहाँ मन के बनाने का काम होता था। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से दोस्तों जो है जाना जाता था? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, सी में है कि आपका धम्म महामात्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी धम्म महामात्र। गांधार कला शैली एक समन्वय है, तो यह है आपका भारतीय तथा यूनानी कला का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय कला तथा यानी भारतीय तथा यूनानी कला का हो जाएगा। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत हमारा क्या है? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 60 का भी उत्तर हो जाएगा। फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका फाहियान है दोस्तों, देखेंगे तो हर्ष के शासनकाल में एक बौद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी है। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर जो है कन्नौज ले गया। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, मलयालम जो है सही आंसर हो जाएगा, मलयालम। याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सही है। और उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से केंद्र शासित यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक दोस्तों किसका है? तो यह है आपका पुडुचेरी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुडुचेरी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, पुडुचेरी का। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है? उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। आंसर 64 नंबर है ना, तो आपका हो जाएगा 1 से अधिक, है ना। डी आपका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। किस वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहते हैं। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 30 से 35 डिग्री एनएस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 65 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं असत्य कथनों पर विचार करके बताइए गलत हमारा क्या है। देखिए, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर जो है प्रवाहित होती है, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए, सिंधु नदी
तंत्र में मुख्यतः रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज शामिल है, तो गलत हो जाएगा। सियोक नदी झेलम की सहायक नदी है, भी गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा देखेंगे तो सभी हमारा दोस्तों जो है असत्य है। 66 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, तो आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो आपका किलिमंजारो है। ठीक है, किलिमंजारो। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं हम। देखिए ओंकारेश्वर बांध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ओंकारेश्वर बांध, ये आपको हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, नर्मदा होगा। और क्या दिया गया है? कृष्णा की बात करते हैं तो हो जाएगा नागा अर्जुन सागर हो जाएगा। और कावेरी की बात करते हैं तो मैट्रू बांध। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। नेक्स्ट है कि किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? आंसर देखेंगे तो आपका 69 का हो जाएगा हवाई द्वीप दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा हवाई द्वीप, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा मछलीपट्टनम दोस्तों, ये आपका नहीं है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करते हैं तो आपका मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमिलित नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर जो है 71 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा वासी केरला जो है सही उत्तर हो जाएगा, वासी केरल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों इसमें? आगे बढ़ते हैं। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का, है ना। तो डी हो जाएगा, बी होगा ब्राजील हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर? ब्राजील, है ना, याद रखिएगा इसका उत्तर। और साओ पोलो को जो है कहवा प्राप्त होता है ना। साओ पोलो को कहवा प्राप्त होता है। अगला है कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ताल की मिट्टी उत्तर हो जाएगा रबी फसल के लिए मानी जाती है सबसे बढ़िया। ऑप्शन नंबर जो है 73 का भी होगा रबी फसल। और खासकर दलहन फसलों के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। असंगत जोड़े को पहचान करके, यानी असंगत हमारा जो है इसमें गलत हमारा क्या है? देखिए वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, पूर्वी चंपारण गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपका वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बाकी उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, बरेला वन्यजीव की बात करते हैं तो वैशाली, भीम बांध की बात करते हैं भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाला वर्षा का संबंध किस मानसून या फिर विक्षोभ से है? उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ जो है सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? पहला कदम था। इसका उत्तर देखेंगे 76 का तो रियो हो जाएगा 1992 होगा, रियो 1992। अगला कि यदि श्रम पूंजी से सस्ता हो तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? आंसर देखेंगे 77 का तो राइट हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है सही उत्तर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? उत्तर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है सही उत्तर हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था या फिर कारण रहा?
तो ये हो जाएगा बाहरी ऋण का उच्च स्तर होगा, बाहरी ऋण का उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर जो है 79 का भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया है? तो ये दिया है आपका JB सेन है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, JB सेन है। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? ये आती है प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राथमिक क्षेत्र में। रेपो रेट क्या है बताइए दोस्तों? रेपो रेट की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह वह दर है जिस पर RBI धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ऑप्शन नंबर जो है 82 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों जो है मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इसका उत्तर होगा 29 मई जो है सही उत्तर हो जाएगा, 29 मई है ना, बी सही उत्तर हो जाएगा 29 मई। ग्रुप ए की बात करते हैं और ग्रुप बी मिलान करके बताना है 84 का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो ये आपका हेग होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करते हैं तो ये आपका रोम होगा। यूनिसेफ न्यूयॉर्क हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो ये आपका जिनेवा होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 84 का ये सही उत्तर होगा। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? देखिए नए वास्तुकार की बात करते हैं तो विमल पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, विमल पटेल। गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 का, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लिब्रेविले हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? लिब्रेविले। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और बंजुल की बात करते हैं तो ये है आपका गाम्बिया की राजधानी है। ठीक है, ब्राज़ाविले ये कहाँ का है? तो ये कांगो का राजधानी है, कांगो की। और मोरोनी ये दोस्तों है आपका कोमोरोसो का राजधानी है, कोमोरोस की राजधानी है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष जो है की गई थी? तो ये किया गया था 1916 में किया गया था। आंसर सी होगा 1916 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब जो है मनाया गया था? दोस्तों ये मनाया गया था 1989 मनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 1989 में। किस देश की संसद या फिर विधायिका को नेसेट के नाम से ये आपका जो है जाना जाता है? नेसेट के नाम से इजराइल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही होगा इजराइल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और चीन की बात करते हैं तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा, संसद का नाम है। और तुर्की की बात करते हैं तो ग्रैंड नेशनल असेंबली होगा। और जापान की बात करते हैं तो डायट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं है तो घृणा देखिए आपका नहीं है, बाकी प्रणय है, प्रीति है और अनुराग है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा मित भाषी होगा, ऑप्शन नंबर होगा मित भाषी। भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट तो ये आपका है अव्ययी भाव का हो जाएगा, है ना, अव्ययी भाव समास का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ये सब देखिए आपका इंग्लिश का प्रश्न है, तो चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, है ना। तो इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे खाली जगह बताना है, तो इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए 95 और 96 वगैरह ये सब जितना भी है आपका मैथ रीजनिंग है, तो आप आराम से जो है ग्रुप ज्वाइन करके इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। और जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया था 87, फिर से लिख लीजिए थोड़ा सा, 8756546533, आप जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।